अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम दोस्त साहब आपका। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ हाफिज़ अदनान अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से। तो जैसे कि हम अडोब फोटोशॉप का जो कोर्स करवा रहे थे, इसमें हमने 15 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया। आज हमारा 16वां लेक्चर है। तो सबसे पहले हम अपने अडोब फोटोशॉप को ओपन करते हैं। अब तक जो भी हमने अडोब फोटोशॉप में आप लोगों को पढ़ाया वो तकरीबन हमने जो भी हमारे पास मेन्यूज़ थे, फाइल में जितने भी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, वर्किंग टूल्स आ जाते हैं, वो सब हमने पढ़े। एडिट का मैंने मुकम्मल किया, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो। आज हमारा विंडो और हेल्प क्या, और इसके बाद हमारा तकरीबन अडोब फोटोशॉप का कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। इन दोनों के बाद अगर हम देखेंगे, अगर आप भाइयों ने अच्छा रिस्पांस दिया, नीचे कमेंट किया, तो इंशाल्लाह अगर आप दोस्त चाहते हुए तो इस टूल बॉक्स जो है इस पे हम अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। उसके लिए भी हम देखेंगे कि आप दोस्त चाहते हैं या नहीं। बाकी हमने इन टूल का साथ साथ इस्तेमाल किया और आपको बताते रहे ये टूल किस इस्तेमाल के लिए होते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि इस पे एक तफसीलन वीडियो बनाई जाए 18 से 20 मिनट की, तो इंशाल्लाह वो वीडियो बनाएंगे और उस पर तफसीलन आपको एक एक टूल का जो है वो अलग से समझाएंगे। विंडो के मेन्यू में हम जाते हैं। विंडो के मेन्यू में जाने के बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स के बाद हमारे पास जो है वो वर्क प्लेस है। तो यहाँ पे मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। ये इमेज ओपन करने के बाद सबसे पहले हम विंडो पे देख लेते हैं जी डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पे एक और भी इमेज ओपन करता हूँ ताकि आप दोस्तों को समझाने में आसानी हो। अच्छा, विंडो में वो डॉक्यूमेंट्स का पूछता है और यहाँ पे कैस्केड का वो कहते हैं। जैसे हम करेंगे ये कुछ इमेज हमें इस तरीके से जो है वो शो हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से शो हो जाएंगी इमेज। लेकिन अगर हम इसको डॉक्यूमेंट्स को करते हैं जी टाइल में, तो कुछ इस तरीके से हमें इसका व्यू देखने को मिलेगा। अच्छा, तीसरा इसमें हमारे पास है जी अरेंज आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो इसका मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। व्यू में गया और इधर सॉरी अरेंज आइकन का, तो यहाँ से एक और इमेज लेनी पड़ेगी। पहले हम नीचे वाली चीज़ें देख लेते हैं जी। क्लोज ऑल अगर इसको भी हम बाद में देखेंगे। अगर हम क्लोज कर देंगे फिर हमें पिक्चर लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं जी न्यू विंडो। जैसे न्यू विंडो पे हम क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास नई, इसी के एक डुप्लीकेट जो है वो एक नई तैयार हो जाएगी हमारे पास। मैं इस पे क्लिक करके करता हूँ जी न्यू विंडो। जैसे मैं न्यू विंडो करता हूं तो इसकी भी एक डुप्लीकेट खुद ब खुद जो है वो तैयार हो जाएगी। इन दोनों को हम जो है वो यहाँ से हटा देते हैं और विंडो में हम अपना डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं जी। यहाँ से सिलेक्शन, अभी हमारी सिलेक्शन है जी इस इमेज पे। हम दूसरी इमेज को ये सिलेक्शन हमारी कुछ इस इमेज पे। ये ऊपर टाइटल दिया हुआ है इमेज के। जैसे हम यहाँ से शुएब वाली पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली इस पे आ गई है। ठीक है ना। ये सिलेक्शन करने के लिए है कि इमेज जब एक से ज़्यादा इमेज ओपन होती है तो आप उनको किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इन दोनों को हिडन कर देता हूँ, विंडो में जाता हूँ। विंडो में जाने के बाद मैं चाहता हूँ इस पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये शो हो जाएंगी। ये उस वक्त होता है जब आपके पास तकरीबन 10-20 पिक्चर आपने एट अ टाइम अडोब फोटोशॉप में ओपन करके रखी हैं और सबको नीचे हिडन करके यहाँ पे जो है वो मिनिमाइज करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे है। अब हमने करना है कि हमने विंडो में जाना। विंडो में जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ पे सब इमेज का आपने कोई ना कोई एक नाम लिख के रखा होगा। जैसे कि मैंने एक पिक्चर के ऊपर जो है वो शुएब लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर डिस्प्ले पे आ जाएगी, बाकी वैसी मिनिमाइज रहेंगी। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है जब आप वर्किंग कर रहे हो, एक साथ ज्यादा सारी पिक्चर्स ओपन की हो, तो आपने इसका इस्तेमाल जरूर करना है। अब हम कर लेते हैं जी क्लोज ऑल। अब देखें यहाँ पे जो हमने क्लोज करना है ना, वो जस्ट विंडोज क्लोज होंगी जो पिक्चर्स हमने ओपन किया है। ये अडोब फोटोशॉप क्लोज नहीं होगा। जैसे मैं करता हूँ जी क्लोज, तो वो दोनों पिक्चर जो है वो क्लोज हो गई हैं। इसकी भी शॉर्टकट की है वो आपने अपने ध्यान में रखनी हो। और एक कंट्रोल क्यू होता है एग्जिस्ट के लिए। इससे क्या होता है, ये पूरा सॉफ्टवेयर ही जो अडोब फोटोशॉप का वो बंद हो जाता है। वो एग्जिस्ट होता है, जो क्लोज क्या वो सिर्फ जो आपकी पिक्चर्स ओपन होती हैं उसी को ही वो क्लोज करते हैं। यहाँ से मैं इन दोनों को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। अब हमारा वर्क स्पेस है, इसको हम देख लेते हैं जी। इसमें है जी सेव वर्क स्पेस और डिलीट है और रीसेट है। तो मैं इसको सेव करना चाहूँ तो मैं सेव भी यहाँ से कर सकता हूँ जो मैंने काम कर रखा हूँ। और इसके अलावा हमारे पास है जी डिलीट भी हम कर सकते हैं। जो हमने सेव, जिस तरह हमने वर्क करना है इस तरह हम उसको डिलीट
कर सकते हैं। अब मेन समझने वाली चीज़ है ये रीसेट प्लेट्स लोकेशन। अब ये मेरे पास है, इसको मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ था, या नेविगेटर बार है तो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, लेयर्स को मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके रखा हुआ था। अब मैं चाहता हूँ मेरा काम मुकम्मल हो गया, ये सब अपनी अपनी जगह पे चले जाएं, तो एक एक को रोटेट करने की जब मैं जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं रीसेट करूँगा। जैसे मैंने रीसेट के सब अपने अपने लोकेशन पे जाके सेट हो गए हैं जी। तो ये भी हमारे पास मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास ये टूल्स है, अब देखें टूल्स के ऊपर क्लिक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक लेक्चर में बता चुका हूँ, आई थिंक पहला या दूसरा लेक्चर था, लेकिन अब मजीद बता देता हूँ। ये टूल्स को ऊपर से मैंने क्लिक जो है वो हटा दिया, तो यहाँ से टूल का जो बॉक्स है वो हट चुका है। अब करना क्या है, बाय डिफॉल्ट अगर आप एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करते हो और उसके ऊपर आपको ये दिखाई नहीं देता, तो आपने जाना है विंडो में और जाके टूल पे, यहाँ पे देखिए टिक नहीं है, जैसे आप टिक लगाएंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन को अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ से जो ऑप्शंस का मेन्यू तो हमारे पास हट गया। मैं इसको दोबारा से लाता हूँ ऑप्शन, ये देखें ये जितने भी ऑप्शन थे हाइड हो गए थे। अब ऑप्शन, अब हमारे पास आ जाता है फाइल ब्राउजर का। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक ब्राउजर मिल जाता है, फाइल ओपन हो जाती है हमारे पास। अच्छा, जो हम वैसे कंट्रोल ओ के साथ इमेज को ओपन करते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक पिक्चर हमें शो हो रही है, जस्ट इसका नाम है और इसके नीचे साइज वगैरह कुछ इतना खास हमें नहीं दिखाई दे रहा। जैसे मैं इधर से अपना फाइल ब्राउज करूंगा, तो जैसे मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूं तो ये पिक्चर अभी हमने ओपन नहीं की, ओपन करने से पहले वो मैं सारा कुछ बता रहा है। शुएब इसका नाम है, ये जेपीजी में है और इसकी विड्थ ये है, इसकी हाइट इतनी है, कलर ये आरजीबी है, साइज इसका 25K भी है, और जितने भी इसके मुतालिक मालूमात है पिक्चर के वो सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हमें ये लेनी है तो हम इसके डबल टैप करके इसको ओपन कर सकते हैं, नहीं लेनी तो हम वहीं पे ही इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है फाइल ब्राउज का, और इधर से भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये यहाँ से भी हमें ब्राउज का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ, इसको भी हम ब्राउज करेंगे तो भी हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये 3 से 4 जगह जहाँ से हम पिक्चर को ब्राउज के जरिए ओपन कर सकते हैं। अब नीचे हमारे पास आ जाता है जी नेविगेटर और इन्फो। अब देखें इन दोनों को अलग से जो है वो लेने की जरूरत नहीं है, इसमें हम सिर्फ जो है ना वो नेविगेटर पे क्लिक करेंगे। अच्छा, नेविगेटर पे क्लिक किया तो ये जैसे मैं इसको टिक हटाता हूँ तो यहाँ से नेविगेटर वाला बॉक्स जो है वो हट गया है। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया। अभी हमें यहाँ से इन्फो को टिक करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे अलग से उन्होंने नेविगेटर और इन्फो दोनों को एक ही बॉक्स में ऐड कर दिया, तो आप यहां से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है जी कलर, स्वेचेस और स्टाइल है। ये तीनों भी अगर आप देखें तो ये देखिए कलर, स्वेचेस और स्टाइल है, ये तीनों भी आपको यहां से आप इनको यूज कर सकते हैं, एक ही बॉक्स के अंदर है। और यहां से अगर आप इसकी टिक हटा देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हिडन हो जाएगा। हम इसको दोबारा शो करें, इसी तरह ये नीचे वाला भी है, हिस्ट्री, एक्शन और टूल रिजिस्ट। इन तीनों को उन्होंने अलग से इसका पोर्शन बनाया हुआ, तो यहाँ से इसको भी हम कर सकते हैं। ये देखें ये हिस्ट्री वाला बॉक्स जो है ये हट गया। इस तरह लास्ट में हमारे पास आ जाता है लेयर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है काम करते हुए, इसका होना बहुत जरूरी है, वगरना काम आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपने जो है वो लेयर पे क्लिक कर लेना है, लेयर में आपको चैनल भी मिल जाएंगे और पाथ भी मिल जाएगा। इन तीनों का उन्होंने अलग से पोर्शन बना के रखा हुआ है। अब नीचे हमारे पास आ जाता है ब्रशेस, तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ हमारे पास ब्रश जो है वो प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। इसको एक्सटेंड भी हम कर सकते हैं। अच्छा, विंडो में जाके इन सब चीजों, ये सब चीजें आपको बताने का मकसद है, अगर आप यहाँ से इनको ओके करके रखेंगे तो आप इनको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। इधर भी आपको ब्रश मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, और आप विंडो में भी ले सकते हैं जहाँ से आपको आसानी हो। अब करेक्टर है तो करेक्टर का भी कुछ इसी तरीके से है। ये हम करेक्टर का जो है ना जो यूज हम करते हैं जी, इधर अगर मैं देखूं तो जैसे हम इसको टेक्स्ट को ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें करेक्टर का ऑप्शन, मैं इसको जो है ना वो हाइड करता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये करेक्टर वाला बॉक्स और पैराग्राफ वाला बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से आप बोल्ड वगैरह जो भी जो अपना फॉन्ट वगैरह वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी हमने राइट किया हो। तो इसके लिए ये शॉर्टकट जो है वो ये तरीका होता है, आप विंडो से भी इस करेक्टर वाले बॉक्स को ओपन कर सकते हैं।
अब हमारे पास नेक्स्ट में आ जाता है जी पैराग्राफ, और पैराग्राफ भी वही चीज़ है, करेक्टर और पैराग्राफ दोनों एक साथ ही ओपन हो जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट में आ जाता है जी स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है ना, ये जैसे मैंने शो की, ये नीचे स्टेटस बार हमारे पास शो हो रही है, डॉक्यूमेंट्स के साइज वगैरह और जो भी है इसकी प्रॉपर्टीज वो हमें शो हो रही हैं। इसको हम शो भी कर सकते हैं और हिडन भी कर सकते हैं यहीं से। अब हम चलते हैं हेल्प में। हेल्प में जाने के बाद हमारे पास आ रहा है जी फोटोशॉप हेल्प। तो इसकी जो है ना वो F1 शॉर्टकट की है, यहाँ से हम फोटोशॉप के हवाले से जो भी हेल्प लेना चाहें वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट फोटोशॉप। तो जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप के हवाले से जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें हमारा यहाँ पे सीरियल की वगैरह जो है वो शो होगी कि हमारे पास कौन सा अडोब फोटोशॉप जो है वो यहाँ पे हमारे पास कौन सा सेव है और किस नाम से हमने इसको सेव किया हुआ है। अच्छा, हेल्प में हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है जी अबाउट प्लग इन। इस पे हम क्लिक करेंगे, जो भी प्लग इन हमारे पास बाय डिफॉल्ट सेव है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप अलग से भी इसके प्लग इन जो है वो डाउनलोड करके इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ट्रांसपेरेंट इमेज, मैं इसको नीचे वाली इमेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ जी। वो कहते हैं जी एक्सपोजर, कुछ उन्होंने हमें जो है ना वो टूल्स इसमें दे दिया है हेल्प में। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद वो कहते हैं जी आपने इमेज का जो है वो बैकग्राउंड वगैरह सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको पहले लेता हूँ जी ये मैजिक टूल और इस तरह कुछ सिलेक्शन कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करने के बाद जो है वो मैं ये सिलेक्शन कर ली। चलो इतने से ही आपको बस मकसद आपको समझाना, फिर आपने जब इसका इस्तेमाल करना हो अच्छे तरीके से कर लेना है। ये सिलेक्शन कर लिया और सिलेक्शन के बाद मैं हेल्प में जाता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ जी। मैंने यहाँ आया फिर मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके करते हैं जी। और वो कहते हैं प्रिंट करने के ऑनलाइन। प्रिंट का मतलब है जी प्रिंट, वो तो आपको पता है। और ऑनलाइन से मुराद ये नहीं है कि आपने कहीं ट्रांसफर करना, ऑनलाइन से मुराद अपने पीसी में सेव करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना, वो कहते हैं गिफ्ट में करना है पीएनजी, मैं पीएनजी सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। जैसे नेक्स्ट करूंगा वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हो। मैंने ये बस ठीक है इसके अंदर बस एक लफ्ज ऐड किया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। कुछ इस तरह से नाम है जी, ठीक हो गया। और यहाँ पे फिनिश, ये जो मैंने जगह सिलेक्शन की थी ये दरअसल ये बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। अगर ये एक जैसा बैकग्राउंड होता तो ये सारा ही रिमूव हो जाता और एक और पिक्चर जो है वो ओपन हो जाती। इसके लिए आप एक और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फायदा क्या है इसमें, पहले वाली पिक्चर वैसी रहेगी, एक डुप्लीकेट तैयार करके उसको जो है ना वो एक्सपोर्ट करेगा। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप इसका एक और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लॉक हटाना है और उसके बाद आप इसको जब जैसे डेल पे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड जो है ये रिमूव हो जाएगा। इस तरह मैजिक टूल की हेल्प से जो है वो आप बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है तो हम इसको क्लोज करते हैं जी, इसको क्लोज कर देते हैं और इसको अगेन जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये देखें वो नई फाइल हमारी सेव हो गई है। अब हमारे पास हेल्प में आ जाता है जी रीसाइज। अब हम यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज करने के साथ साथ हमारे पास जो है ये एक बड़ी इमेज है, इसको हम छोटा कर सकते हैं जी। मैं इसको कर देता हूँ, ये पिक्सल है। अगर यहाँ पे लॉक बना होगा तो ये दोनों एक साथ होंगे और लॉक नहीं होगा तो ये फिर अलग अलग होंगे। ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है 612 और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी 500 और मैंने जैसे नेक्स्ट किया तो ये देखें फिनिश। अब ये देखें वही पिक्चर है और इस पिक्चर को ना ही मैंने क्रॉप किया ना ही मैंने सिलेक्ट किया और ये खुद ब खुद जो है ये बन गए। इसके एक और फायदा, जब आपने कोई फिक्स इमेज बनानी है, जैसे कि हम पासपोर्ट साइज के लिए 1.5 और 2.0 के लिए हम लेते हैं, 1.5x2 का फोटो बनाते हैं या 2x2 का बनाते हैं, तो उस वक्त हम यहाँ से एग्जैक्ट एक जो है वो साइज दे के इंटर करेंगे तो वो खुद ब खुद सॉफ्टवेयर जो है वो इसको बना लेगा और एक नए विंडो में ओपन करेगा इसको। इसी के साथ ही अब सिस्टम इन्फो में क्या है जी, वो बताता है जी आपके पास कौन सा ये वर्जन है जो इंस्टॉल है और इसके अलावा कितनी रैम लगी है, कितनी रोम लगी हुई है और अडोब फोटोशॉप के लिए कितनी आपको चाहिए, उस रिलेटेड जितने भी है वो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और ओके मैं करता हूँ। हेल्प में जाने के बाद अपडेट, यहाँ से आप इंटर करके चेक कर सकते हैं क्या आपके पास इस जो आप यूज कर रहे हैं इसका कोई अपडेट आया पड़ा है कि नहीं आया पड़ा। इसके बाद आप सपोर्ट में जाके उनसे डायरेक्ट हेल्पलाइन वालों से बात कर सकते हैं, जो भी इनके टीम बैठी होगी वो आपसे बात करेगी। रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, अडोब ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सब दोस्त भाइयों को समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर से देखें, और जो भी हमने इस पे 15-16 लेक्चर बनाए हैं एडोब फोटोशॉप पे, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाएं। फिर भी अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो आप माफ़ कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ हमने मिस की है तो आप उसके लिए हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उस पर एक और अलग से वीडियो बना देंगे और इसी प्लेलिस्ट में जो है वो हम ऐड कर देंगे। और अगर आप दोस्त भाई चाहते हैं कि इस टूल्स, इन सब टूल्स पे एक ही वीडियो बनाई जाए जिसमें इनको तफसीलन बताया जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अब तक हमारे पास एडोब फोटोशॉप में जितने भी मेन्यूज थे वो मुकम्मल हो चुके हैं, और इंशाल्लाह अब हम एक नई प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम, जिसका नाम रखें, जैसे हमने 3D इमेज पे एक प्लेलिस्ट बनाई है, इस तरह हम फोटो एडिटिंग पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे और उसमें हम जितने भी फोटो एडिट करेंगे, प्रोफेशनल फोटोज बनाएंगे, एल्बम वगैरह बनाएंगे, उन सब की वीडियोस बना के उस प्लेलिस्ट में रखेंगे ताकि ये लेक्चर्स अलग में पढ़े हों और एडोब फोटोशॉप में जो एडिटिंग है वो अलग से पढ़ी हो। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाइयों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।